तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 263 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ने अपने यूनमो प्लांट के शिप के रिपेयरिंग के लिए उसे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को दे दिया होता है और अब फिर लू फेंग निकल चुका होता है अपने बिग ब्रदर के मसले को सुलझाने के लिए। और अब फिर हमें सीन चेंज कर जेड डोम प्लानिट की 100 सिटीज में से ट्रेजर सिटी को दिखाया जाता, जो कि अपने रेस्टोरेंट मॉर्निंग स्टार थर्ड लेवल बूथ के लिए रेप्टेबल जाना जाता था। और ये वही जगह थी जहाँ पे लू फेंग होंग से मिलने वाला था। और अब फिर हमें यहाँ लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे आ चुका होता है और हमें इस सिटी के बारे में बताया जाता है कि ये सिटी लगातार ग्रो करने लगी थी और यहाँ पे कई सारे अनडाइंग बेंग भी बॉर्न हुए थे और यहाँ पे इसी कारण यहाँ पे कई सारे ट्रेस मौजूद थे और इन सारे ट्रेस को पाने के लिए यहाँ पे अनडाइंग बेंग ने एक दूसरे से लड़ाइयाँ करनी शुरू कर दी थी और इसी लड़ाइयाँ में कई सारी जगह तबाह हो गई थी और बाद में 10,000 सालों के बाद ये फिर से रिकंस्ट्रक्ट हुआ। और जैसा कि यहाँ पे ट्रेजर मौजूद थे तो इस सिटी का नाम ही ट्रेजर सिटी रख दिया गया था। अब फिर यहाँ पे हमें डायलिन को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग के बगल में होते हैं और वो कहते हैं कि हमारा जेड डोम प्लैनेट एक स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी को फॉलो करती है और पहले के मुकाबले अब यहाँ पे कुछ भी क्राइम नहीं होता है, सारा का सारा गवर्नमेंट इन सबको सिक्योर करता है। और अब फिर हमें होंग को दिखाया जाता है जो भी आ चुका होता है और वो कहता है कि हाँ, मैं इस सिटी में कई समय से रह रहा हूँ इसलिए मुझे इसकी आदत हो गई है। तो ये सुनकर लू फेंग हंसते हुए कहता है कि ये इसलिए क्योंकि जिस लेडी को तुम पसंद करते वो यहीं पर आती है। तो होंग भी स्माइल करने लगता है और अब फिर लू फेंग उससे पूछता है बिग ब्रदर अभी के दरमियान तुम कहाँ रह रहे हो। तो होंग कहता है कि मैं अभी अपने टीचर को फॉलो कर रहा हूँ और वो अपने ओल्ड फ्रेंड के साथ स्टडी कर रहे हैं, इसलिए मैं दूसरे उसके फ्रेंड के साथ रुका हुआ हूँ। और वो कहता है कि जिस टीचर का फ्रेंड है उसका नाम बसूका है और वो स्ट्रॉन्ग अनडाइंग बेइंग है। तो ये सुनकर लू फेंग उससे पूछता है कि तुम और जी कियांग के मैटर के बारे में क्या तुम्हारे टीचर और क्या उस अनडाइंग बेइंग बसूका के बारे में पता है। तो होंग कहता है कि आखिर मैं अपनी ये बात उन सब से कैसे छुपा सकता हूँ। जब मेरा रिलेशनशिप जी कियांग से हुआ था तो पहले वो जीसी फैमिली से डिस्कवर हुआ था, जिसके बाद उस जीसी फैमिली में अपने बंदे को भेजा और वो बसूका फैमिली के रेसिडेंस पे आ गए थे। अगर यहाँ पे बसूका के पास इतनी पावर न होती और उनकी इतनी ज़्यादा प्रेजेंस और रिस्पेक्ट न होती तो उन सबकी जीसी फैमिली की बंदे मुझे आकर मार ही डालने वाले थे। तो ये सुनकर लू फेंग के भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो इस सिचुएशन को इमेजिन ही कर सकता है। और यहाँ पे लू फेंग सोचता है कि उसका बिग ब्रदर और उसके बिग ब्रदर की जी कियांग लड़की के साथ जो मैटर चल रहा है यहाँ पे उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता था। और अब फिर लू फेंग इन सारे बातों के बारे में सोच रहा था कि अगर बसूका ना होता तो होंग के साथ क्या होता। और अब फिर होंग आगे कहते हैं कि जीसी फैमिली की स्ट्रेंथ के मामले में देखा जाए तो वो बुस्का फैमिली से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि एल्डर बुस्का भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक बार सिल्वर स्नो ऑफिशियल को मेरे बिहार पे जाके विजिट किया था, जिसके कारण उनकी थोड़ी सी पोजीशन हाई हो चुकी थी, इसी कारण मैं जिंदा रह पाया। और अब फिर यहाँ पे वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं और लू फेंग उन सारी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है और वो सोचता है बुस्का के बारे में, जो कहता है कि शायद बहुत ही स्ट्रॉन्ग अनडाइंग बेइंग होगा, लेकिन यहाँ पे उन सब के बीच की पावर डिफरेंस भी बहुत ज्यादा होने वाली थी। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि टियान चैंग वो सिल्वर स्नो ऑफिशियल के 300 एम्पर ऑफिशियल में से एक बंदा है और वो ऑफिशियल बहुत ही लंबे समय पहले बन चुका था और वो उस गानू यूनिवर्स कंट्री का सबसे ओल्डेस्ट सब्जेक्ट्स में गिना जाता है। और बात करें उसकी पावर या स्ट्रेंथ के बारे में या फिर उसके पोजीशन के बारे में तो वो बुस्का से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। और अब फिर लू फेंग यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में गौर डालने लगता है और लू फेंग कहता है कि मैं कभी ना कभी बुस्का से जरूर मिलूंगा क्योंकि उसने मैंने बिग ब्रदर को बचाया है। और अब फिर लू फेंग कहता है बिग ब्रदर तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, मैं जब वहाँ आऊँगा तो मैं सब पे ऑर्डर से जरूर करूँगा और फिर मैं सिल्वर स्नो ऑफिसर से जरूर मिलने के लिए जाऊँगा और वहाँ पे कोई सोल्यूशन होगा तो मैं उसको तुम्हारे लिए जरूर करूँगा कि आखिर इसमें मसला क्या है। और अब फिर लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि जेड डोम प्लांट पे पहुँचता है
और अब फिर हमें बताया जाता है कि लू फेंग जेडोम प्लेनेट पे आया, अपने बिग ब्रदर से रेस्टोरेंट में मिला और वो रेस्टोरेंट उसी 108 सिटीज में से मौजूद था और उसमें से एक टियानचेंग सिटी था जो कि सिल्वर स्नो ऑफिशियल रेजिडेंस के नाम से जाना जाता है। और टियानचेंग जो कि सिल्वर स्नो ऑफिशियल के पास बहुत ज़्यादा पावर है और वो डीपली रूटेड है, मतलब गानू यूनिवर्स कंट्री में उसकी बहुत ज़्यादा पकड़ है और वो 300 एम्पर ऑफिशियल में उसकी पावर बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसे पंगा लेना भी थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है। लेकिन पावर की बात देखा जाए तो वो अपने गॉड ऑफ सेक्रेड एंड ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से भी आगे निकल चुका है। फिर हमें सीन चेंज कर सिल्वर स्नो ऑफिशियल रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक डार्क रेड स्किल लिटिल मैन आता है जो कहता मास्टर, और यहाँ पे वो कहता होंग यहाँ पे अपने बुस्का फैमिली को छोड़ के निकल गया है और वो अभी अपने मॉर्निंग स्टार रेस्टोरेंट ट्रेजर सिटी में मौजूद है। तो ये सुनकर वो बंदा कहता है कि क्या वो बंदा आखिरकार बाहर आ ही गया, और हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि अपने थ्रोन पे बैठा हुआ होता है और उसके लंबे काले बाल होते हैं, पेल स्क्रीन होती है, सिल्वर लाइट ग्रीन ब्लैक आईज होती है, उसकी पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी और वो भी चाइनीज कल्चर की तरह लग रहा था। फिर वो डार्क रेड स्किनी मैन कहता है मास्टर, तो ये सुनकर वो जीसी मैन उसकी तरफ देखने लगता है और यहाँ पे उन सबके पावर लेवल के बारे में बताया जाता है। बस आप लोग इतना समझ लो कि वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इतनी भी नहीं, बस उनका पकड़ है तो अपने सिर्फ ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर या फिर गानू एम्पायर में ले सके। और यहाँ पे उन समय कई सारे अनडैंग्स बेंग होते हैं और अब फिर यहाँ पे हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि ची किंग होती है और वो बताया जाता है कि इनकी बेटी जब बॉर्न हुई तो उनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट हो गई थी, जिसके दरमियान इनकी नज़र कई सारे पावरफुल पीपल पे लगी और इसी के बाद उसे अपने अंदर ले लिया गया और जीसी फैमिली अपर एचेलन की अटेंशन उसके तरफ आ गई थी और फिर बाद में उन्हें ना उसे न्यूट्रल करना स्टार्ट कर दिया था और फिर इसके बाद वो यूनिवर्स मर्सनरी अलायंस के कोर मेंबर्स के तहत आ गई जहाँ पे उसे ट्रेनिंग दी जा रही थी और ये वही है जो कि ह्यूमैनिटी के 5 ग्रेट लेवियाथन में से एक है और यहाँ पे सारे सुपर जीनियसेस को ही एब्जॉर्ब किया जाता है। और जीसी फैमिली जो कि ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स से एग्जिस्ट कर रही थी, वहाँ पे सिर्फ कुछ ही फ्यू कोर मेंबर्स मौजूद थे और ये उनके लिए बहुत ही गर्व वाली बात थी। और अब फिर देखा जाए तो एंचेस्टर जीसी फैमिली के तो फर्स्ट जनरेशन है सिल्वर स्नो ऑफिशियल ट्यान चैंग होते हैं और वो भी इसे देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। और अब फिर हमें जी लान डेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कभी ऐसा भी होगा, लगता है मुझे उस कचरे को वहां से निकालना ही होगा। और अभी के दरमियान वो होंग के बारे में बात कर रहे होते हैं और अब फिर यहाँ पे उन्होंने अपनी बेटी के बारे में पता लगा लिया था तो जी लैंग डेंग वहां से अपने यूनिवर्सिप में निकल के जेड डोम प्लैनेट की ओर निकल जाते हैं ताकि वो हो सके तो होंग को रास्ते से हटा सके या फिर उसको समझा बुझा के उसे निकाल दिया जा सके। फिर यहाँ पे मैं सीन चेंज कर होंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी बुस्का रेजिडेंस में रह रहा था और वहाँ पे कई सारे अनडाइंग बेंग भी मौजूद थे, लेकिन देखा जाए तो जी लान डेंग भी एक अनडाइंग बेंग था और यहाँ पे उसकी बेटी होने के नाते वो ऐसा कभी भी नहीं चाहता है कि उसकी टर्न ऐसे ही बेकार चली जाए। अब वो ये इसलिए कर रहा था क्योंकि एक मसला ये भी था क्योंकि उसकी बेटी की वजह से ही उसकी पोजीशन और पावर पहले से बढ़ चुकी थी और होंग के साथ उसकी शादी हो जाती तो हो सकता कि उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा घट जाती और वो कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दे सकता हूँ। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसी मॉर्निंग स्टार रेस्टोरेंट की ओर निकल जाता है और अब फिर हमें सीन चेंज कर थर्ड स्टोरी बूथ ऑफ मॉर्निंग स्टार रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग होंग और वही सारे बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी दरवाजे की नॉक होने की आवाज आती है। अब फिर लू फेंग कहता है कौन है और होंग कहता है कि अंदर आ जाओ। अब दरवाजा खुलता है और वहां से बंदे निकलते हैं जिसमें से एक टॉल और हैंडसम मैन होता है और वो कहता है कि यहाँ पे कई सारे बंदे हैं जो कि आपसे मिलना चाहते हैं। तो लू फेंग क्यूरियस से पूछता है कि आखिर कौन है जो हमसे मिलना चाहता। अब यहाँ पे वो बंदा कहता है कि उन्होंने कहा कि वो किसी होंग नाम के बंदे से बात करना चाहते हैं। अब यहाँ पे जो चीज थी वो सारी रियल थी और उस बंदे को पता था कि बाहर जो बंदा मौजूद है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर यहाँ पे उसने डिनाई किया तो हो सकता है कि वो गुस्से में उसकी जान भी ले सके। फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि स्माइल करते हुए कहता है बिग ब्रदर ये तो तुम्हारे लिए है। फिर होंग भी उस स्टाफ की तरफ देखते हुए कहता है कि उन्हें अंदर आने दो। तो यहाँ पे वो
स्टाफ वहां से चला जाता। फिर होंग कहता कि पता नहीं यहाँ पे कौन मुझसे मिलने आया है, मैं यहाँ पे जेडोम प्लांट में ज्यादा लोगों को नहीं जानता। फिर लू फेंग भी हंसते हुए कहता है कि यहाँ पर तो तुम्हारे बारे में नाम भी जानते होंगे, शायद वो इसलिए फैमिलियर होंगे तुमसे, और क्या पता वो उस लेडी जी किंग के बारे में ही होगा। तो होंग कहता कि क्या वो जी किंग के बारे में हो सकता है। लेकिन तभी वहां पे कुछ बंदों की आने की आवाज सुनाई देती है, उनके फुट स्टेप भी बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। और अब फिर लू फेंग और होंग दोनों बाहर की ओर देखने लगते हैं। और अब फिर तभी हमें डायलन को दिखाया जाता है, जो कि उनके बगल में ही होता है, और कहता है योर मैजेस्टी, ये एक यूनिवर्सल लेवल 9 और डोमेन लॉर्ड लेवल 9 का बंदा है, इसलिए आपके लिए कोई भी एक खतरा नहीं हो सकता है। तो लू फेंग कहता है ठीक है, फिर तो कोई नहीं है। और अब फिर हमें गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दो बंदे डोर के पास आ चुके होते हैं। और अब फिर उनमें से यूनिवर्सल लेवल 9 का बंदा, जिसके पास ब्लैक हेयर होता है और उसकी स्किन भी पेल होती है, वो चाइनीज अर्थ की तरह सिमिलर था। वहीं पे दूसरा बंदा जो कि डोमेन लॉर्ड लेवल 9 का बंदा था, वो थोड़ा सा बड़ा था और उसकी स्किन पर्पल कलर की थी। वहाँ पे वो दोनों अंदर आ जाते हैं। और अब फिर यहाँ पे हमें उस स्क्वायर फेस मैन को दिखाया जाता, जो कि होंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम कैसे हो होंग। और हमें दिखाया जाता है कि वो डोमेन लॉर्ड लेवल 9 का बंदा वो उसका बॉडीगार्ड था। और अब फिर होंग भी उसकी तरफ सस्पिशियस होकर देखने लगता है और वो कहता है कि क्या तुम, तो वो बंदा कहता है कि चलो मैं खुद को तुमसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मैं हूँ जी कियांग का फादर जी लैंग डैंग। ये सुनकर लू फेंग उसकी तरफ देखने लगता है और यहाँ पे होंग भी उसकी तरफ देखकर जल्दी से खड़ा हो जाता है, उसे कहता है मिस्टर जी। और अब फिर जी लैंग डैंग उसकी तरफ कामली होकर देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे और जी लिंग की क्वांग के मैटर के बारे में जानता हूँ और मैं ये पाया भी है, इसी के बाद मैं यहाँ पे तुमसे मिलने आ गया हूँ। और वो कहता है कि इन सारे पीरियड में तुम बहुत सारे पसुका के रेजिडेंस में रह रहे हो और वहाँ पे मैं तुमसे मिलने नहीं आ चुका हूँ, इसलिए आज मुझे मौका मिला, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया हूँ उसके फादर होने के नाते के लिए। तो ये सुनकर होंग कहते हैं कि मैं समझता हूँ। और अब फिर जी लैंडैंग होंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम बहुत ही एक्सेप्शनल हो, मैंने तुम्हारे गानू यूनिवर्स कंट्री के इंटरनल बैटल जीनियस के परफॉर्मेंस के बारे में सुना है, वो इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पे अपने वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए गए हो, लेकिन फिर भी तुम एक एक्सेप्शनल यूथ की नज़र में देखे जा सकते हो। अब होंग वहाँ पे उन सब की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है। और अब फिर जी लैंडैंग आगे कहते हैं कि फिर भी होंग, तुम मेरी बेटी से बहुत ही ज़्यादा अलग हो, मेरी बेटी जिस फैमिली में रहा करती है और वो फैमिली तुम्हारे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टारफील्ड के रॉयल फैमिली से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, और तुम एक लोन वॉरियर हो और तुम अपने टीचर को फॉलो कर रहे हो और तुम पे कोई भी प्रेशर नहीं बना हुआ है। और अब फिर वो आगे क्या था कि मेरी बेटी वो मेरे फैमिली में रहती है, उसकी खुद की इंटरनल स्ट्रगल से और उसकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बड़ी है और यहाँ पे उसको इन सारी चीज़ों के बारे में लेकर चलना होता है, क्योंकि अगर तुम जरा सा फिसले तो मिलियंस ऑफ पीपल के द्वारा धकेल कर नीचे ले आ जाओ। क्या तुम मेरी इस बात को समझ रहे हो ना? तो होंग कहते कि हाँ मैं समझ सकता हूँ। अब यहाँ पे इन सब का अलग ही मसला था कि यहाँ पे सबको अपने फैमिली को ग्रो कराना था और इन सब का मेन मकसद ये था होंग और जी कियांग को छोड़ने के लिए कि यहाँ पर उनके फैमिली पे ध्यान देना था और इन सबके फैमिली को राइज कराना था। अब फिर वो आगे कहता है कि मेरी बेटी, मैं अपनी बेटी को गलत रास्ते पे नहीं जाने दे सकता हूँ, क्योंकि अगर उसने किया तो उसको वापस लाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, कहा जाए तो नामुमकिन हो जाएगा। और वो कहते हैं कि तुम्हारे अफेयर को ये तुम्हें छोड़ना होगा, क्योंकि अगर इस मैटर के बारे में अनचेस्टर को पता चल गया तो भी गुस्सा हो जाएंगे और वो तुम पे अटैक करके तुम्हें मार भी सकते हैं। तो होंग ये सुनकर साइलेंट ही रहता है, कुछ रिएक्शन नहीं देता है। और फिर वो आगे कहता है कि इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें उससे कॉन्टेक्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसको छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क से भी कॉन्टेक्ट नहीं करना चाहिए, जेडोम प्लांट को जितनी जल्दी हो सके उसको छोड़ दो, यहाँ से तुम भाग जाओ, यहाँ पे तुम इस वर्ल्ड में नजर भी मत आना, नहीं तो अगर यहाँ पे हेड एंड चेस्टर अगर गुस्सा हुए तो तुम्हें इसे भुगतान करना ही पड़ेगा।
अभी सभी सुनकर होंग साइलेंट होता है और यहाँ पे बहुत ही लंबी चौड़ी बातें होती हैं जो कि सिर्फ होंग को डराने के लिए होती है और होंग को दूर रहने के लिए होती है, इसलिए मैं इस बात को स्किप करता हूँ। फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि वो सब बंदे चले जाते हैं और पूरा का पूरा रेस्टोरेंट साइलेंट होता है। फिर होंग अपने आप को कंट्रोल किए हुए था और उसके चेहरे पे अपने फोर्सफुली स्माइल लाने की कोशिश कर रहा था और होंग लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता, थर्ड ब्रदर क्या ये कोई मजाक है? तो लू फेंग भी कहता है कि नहीं, इसमें कोई भी मजाक वाली बात नहीं है। तो होंग भी हामी भरता है। यहाँ पे होंग को सारी सिचुएशन के बारे में पता था और यहाँ पे उसके लिए बहुत ही मुश्किल था अपने प्यार के लिए इजहार कर पाना, क्योंकि उसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, बिग ब्रदर। तो होंग कहता है कि मैं ठीक हूँ। फिर यहाँ पे लू फेंग कुछ कर तो नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो सिल्वर स्नो ऑफिशियल वहाँ पे एक एब्सोल्यूट जीनियस है और वो दोनों कभी भी इसके रिलेशनशिप को अलाउ नहीं करेंगे और इसलिए इन सब का मिलना थोड़ा सा नामुमकिन सा ऐसा लग रहा था। और फिर यहाँ पे होंग लू फेंग को अपनी सारी प्रॉब्लम को बता देता है। लू फेंग को इसके बारे में पहले ही अंदाजा हो गया था। लू फेंग कहता है, बिग ब्रदर मैं इसके बारे में जानता हूँ, यहाँ पे तुम इसी कारण अपने आप को रिवील नहीं करना चाहते थे। और फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो सोचता कि अभी इतनी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं कि मुझे सिल्वर स्नो ऑफिशियल टियान चैंग से मिलने की। अगर यहाँ पे उसने रश किया तो कुछ भी बुरा हो सकता है। और फिर टाइम पास करके हमें ऐसे समय को बिताया हुआ दिखाया जाता है। लू फेंग अभी भी अपने स्वैलो माउंटेन विला में रह रहा था जो कि उसने जेड डोम प्लैनेट में आने के बाद रहा था। फिर वो पूरे टाइम न्यूट्रिशन केबिन में ही होता है। फिर में सीन चेंज कर दिखाया जाता है सारे बंदों को, जहाँ पे वो कहता है कि वो होंग क्या वो अभी तक बुस्का रेजिडेंस में है और यहाँ पे जी लैंडंग उसी के बारे में बात कर रहा होता है। वो कहता है कि ये बंदा एक एक्सेप्शनल जीनियस है यूनिवर्स कंट्री जीनियस के बारे में और उसकी प्राइड बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसे अपने इस प्राइड के चलते अपनी जान को नई दाव पे लगाना चाहिए। फिर वो डायरेक्टर स्किनी मैन उससे कहता, मास्टर वो अभी बुस्का रेजिडेंस के अंदर ही रह रहा है। तो ये सुनकर वो गुस्से में कहता है कि बास्टर उसकी हिम्मत कैसी, मैंने उसे वार्निंग दिया था फिर भी वो यहाँ रह रहा है। और यहाँ पर उसके गुस्से से साफ झलक रहा था कि वो होंग को मरवा देना चाहता था, लेकिन अभी वो बिल्कुल ही साफ था कि जब तक उसके हेड एंड चेस्टर कुछ नहीं करते, वो अपने मूव को नहीं चलते, तो उसे कोई अधिकार नहीं करने का, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उन सब पे मुसीबत भी आ सकती है। फिर में सीन चेंज कर 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे ही करके टाइम पास होते हुए दिखाया जाता है और यहाँ पे जी लैंडन और भी ज़्यादा एंजियस होने लगता है, क्योंकि इसके मना करने के बाद फिर भी होंग अभी तक बुस्का रेजिडेंस में ही रह रहा होता है, जिसके कारण जी लैंगडंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। और इन सारे टाइम में लू फेंग अभी अपने स्वैलोन माउंटेन विला में ही रह रहा था। और अब फिर मैं सीन चेंज कर स्वैलोन माउंटेन विला मेन लेवल स्टडी रूम को दिखाया जाता, जहाँ पे न्यूट्रिशन केबिन होता है कॉर्नर ऑफ द रूम में, और वहाँ पे कई सारे कलरफुल वाइन्स उन सारे रूम में फैल जाती है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही थी। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही थी, जिसके कारण उसकी कलर, उसकी टेक्निक, अपीयरेंस हर एक चीज चेंज हो रही होती। लेकिन तभी डायलेंस की वॉइस उस पूरे रूम में आती और कहती योर मेजेस्टी, और तभी लू फेंग का उस न्यूट्रिशन केबिन का डोर खुलता है और उसमें से लू फेंग नेकेड बाहर निकलता है। और यहाँ पे वो आइस कोल्ड वैल्यूएबल न्यूट्रिशन लिक्विड बहुत ज्यादा ठंड होती है। और यहाँ पे में दिखाया जाता है कि उसके बॉडी पे एक लेवल 4 जेनेटिक आर्मर बन चुका होता, जो कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के द्वारा ही भेजा गया होता। फिर लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने सारे वाइन्स को अपने अंदर ले लेता है। लू फेंग अपने क्लाउड कॉर्नर वाइन को रब करते हुए कहता है कि अपने एवोल्यूशन टाइम को ध्यान से दो, मैं जितना टाइम दे सकूं उतना करूंगा, और जब मैं अपने एवोल्यूशन को फिनिश कर दूंगा तो मैं फिर से बैटल्स में ज्वाइन कर सकता हूँ। और फिर लू फेंग इन सबको बातें करके बाहर के लिए निकल जाता है। फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि 2 महीने और मेरी इवोल्यूशन फिनिश हो जाएगी। और लू फेंग उस रूम में से अपने सिल्वर आर्मर और ग्रीन आर्मर को पहनकर बाहर निकलता है और मैं डायलन को दिखाया जाता है जो कहता है योर मेजेस्टी, आपको डोमेन लॉर्ड लेवल 8 पे आने के लिए कांग्रेचुलेशन। और अभी के दिन में लू फेंग डोमेन लॉर्ड लेवल 8 पे आ चुका होता है उसी न्यूट्रिशन केबिन की वजह से। और लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि बस थोड़ा सा और मैं फिर भी लेवल 9 पे आ जाऊंगा।
या फिर देखा जाए तो यहाँ पे 1 से 9 में आने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। लू फेंग इन्हीं न्यूट्रिशन केबिन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने आप को लेवल अप करता है। और यहाँ पे लू फेंग को 1 से 9 में आने के लिए 6 महीनों का टाइम लगने वाला था और 4 महीने ऑलरेडी बीत चुके थे और 2 महीने बाकी थे, जो कि डोमेन लॉर्ड लेवल 9 में आने के लिए होता है और इसी में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। फिर लू फेंग वहाँ से निकल चुका होता है और यहाँ पे डायलिन कहता है योर मेजेस्टी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के लोग नीचे आ चुके हैं। तो लू फेंग उसके साथ नीचे निकल चुका होता है। फिर हमें सीन चेंज कर नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 3 व्हाइट ड्रॉप बंदे आ चुके होते हैं। जब वो लू फेंग और डायलिन को देखते तो उनके सामने वो झुकते हुए कहते योर मेजेस्टी और हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जिसकी आंखें एंटीसेप्शन से भरी हुई होती है, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो कि लू फेंग के शिप को लेके गए हुए होते हैं। और यहाँ पे लू फेंग हंसते हुए कहता कि तुम सबको देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और वो कहता है कि क्या मेरी यूनिवर्स शिप फुल्ली रिपेयर और अपग्रेडेड हो गई है? तो वो सभी बंदे कहते हैं यस योर मेजेस्टी। और फिर वो लोग कहते हैं कि अपग्रेडिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन फिर भी हमने इसे कर दिया है, इसलिए हमें आपके अंडरग्राउंड वेयरहाउस में जाकर देखना चाहिए। तो लू फेंग कहता है चलो ठीक है चलते हैं। और लू फेंग ज़्यादा इंतजार नहीं करने वाला था और यहाँ पे लू फेंग नीचे वेयरहाउस की ओर निकल जाता है। फिर यहाँ पे मैं दिखाया जाता है उस व्हाइट ड्रॉप बंदे को जो कहता है योर मेजेस्टी इसे देखिए। और जिसके बाद वहाँ पे एक ट्रायंगुलर शिप अपीयर हो जाता जिनमें की एक एनर्जी निकल रही होती है और उसके आती वहां की स्पेस भी ट्रेम्बल करने लगती है और उस शिप को देखकर लू फेंग की आंखें चौंधिया जाती है और लू फेंग उसके तरफ ही देखने लगता है। हमें यहाँ दिखाया जाता है यूनिमो प्लैनेट शिप को जो कि 800 डायमीटर का होता है और वो बहुत ही भारी ऑब्जेक्ट के जैसा लग रहा था और उसकी एजेस भी बहुत ज्यादा पतली और पियर्सिंग थी और उस पूरे शिप का कवर फेंटली विजिबल परफेक्ट ऑरिजिन लॉ इनकार्विंग्स से बनी हुई थी। और वहाँ पे उन सारे बंदों ने मिलकर वहाँ पे इनकार्विंग्स को भी अपग्रेड कर दिया था और इसमें से कई सारे एनर्जी और ऑरा बहुत ज्यादा टेरिफाइंग तरह से निकल रही होती है। और यहाँ पे बिना किसी डाउट के जब ये शिप एक्सलरेट करेगा तो इसके सामने मीटियोर या फिर कोई प्लैनेट ही क्यों ना हो उसको सीधा काटते हुए निकल जाएगा। और फिर यहाँ पे वो बंदा कहता है योर मेजेस्टी ये शिप कंप्लीटली F9 ग्रेड मेटल हाइब्रिड कॉपर एसेंस से बना हुआ है। हमारे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के ग्रेट मास्टर ने हेल्प किया है और इसके ऑरिजिन लॉ इनकार्विंग्स को इम्प्रूव कर दिया है। इसी कारण इसकी डिफेंस भी एक टेरिफाइंग लेवल पे आ चुकी है। यहाँ तक कि एक एम्पर लेवल अंडाइन भी इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो इसको बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और वो बंदा कहता है कि और ये शिप जब तक अपने अंडाइन मेटल लाइफ फॉर्म के साथ फ्यूज हो जाएगा ये वर्दी होगा एक एम्पर लेवल अंडाइन बिंग कहलाने का। तो ये सुनकर लू फेंग की भी आंखें चमक उठती है और कहता है यूनिमो प्लैनेट शिप। यहाँ पर लू फेंग बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहा था इसको रिपेयर करने के लिए और यहाँ पे लू फेंग का आखिर वो सपना पूरा हो ही गया था। और फिर में बवाता को दिखाया जाता जो लू फेंग को धक्का देते हुए कहता है लू फेंग जल्दी से जाओ इसमें जल्दी से जाओ। और यहाँ पे बबाता भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है अपने पुराने शिप को देखने के लिए। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि लू फेंग का शिप आखिर कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। क्या लू फेंग का शिप इतना पावरफुल हो चुका है कि क्या वो सच में एक एम्पर लेवल अंडाइन को आराम से सप्रेस कर सकता है, उसको भी मुश्किलों का सामना कर पा सकता है। उसको ब्रेक थ्रू करने में क्या लू फेंग आगे चल के इस शिप से अपने जान बचा सकता है या फिर सिर्फ ऐसे यूजलेस हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।